के टाइम में एजुकेशन डिग्रीज या एजुकेशन कोर्सेज में टेक्निकल कोर्सेज की अपेक्षा, नर्सिंग कोर्सेज की अपेक्षा, फार्मेसी कोर्सेज की अपेक्षा, पैरामेडिकल कोर्सेज की अपेक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज की अपेक्षा ज्यादा संख्या होती है। यानी ग्रामीण अंचल के बच्चे आजकल हमारी सारी टेक्निकल, प्रोफेशनल, नर्सिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियों को छोड़ करके एजुकेशनल डिग्रीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि ये डिग्रीज वैल्यूएबल नहीं है या इन डिग्रीज की वैल्यू नहीं है या ये डिग्रीज अच्छी नहीं है। इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत अच्छी डिग्रीज होती हैं। जब हम फील्ड्स में जाते हैं तो हमसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, गार्जियंस कनेक्टेड होते हैं और उन सब से मिलने के बाद में मैंने एक चीज एनालाइज करी। आज के टाइम में एजुकेशन डिग्रीज या एजुकेशन कोर्सेज में टेक्निकल कोर्सेज की अपेक्षा, नर्सिंग कोर्सेज की अपेक्षा, फार्मेसी कोर्सेज की अपेक्षा, पैरामेडिकल कोर्सेज की अपेक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज की अपेक्षा ज्यादा संख्या होती है। यानी ग्रामीण अंचल के बच्चे आजकल हमारी सारी टेक्निकल, प्रोफेशनल, नर्सिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियों को छोड़ करके एजुकेशनल डिग्रीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि ये डिग्रीज वैल्यूएबल नहीं है या इन डिग्रीज की वैल्यू नहीं है या ये डिग्रीज अच्छी नहीं है। इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत अच्छी डिग्रीज होती हैं। लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इन डिग्रीज के साथ, इन एजुकेशन के साथ अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बात करें अगर रेशियो की, तो एनालाइज के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी कॉलेज में बच्चों की संख्या 100% है तो उन 100% में से 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक गोल ही नहीं है कि वो इन कोर्सेज को करने के बाद में, ग्रामीण बच्चों की बात कर रहा हूं, कि इन कोर्सेज को करने के बाद में उन्हें अगली शिक्षा क्या लेनी है या उन्हें रोजगार पाने के लिए इसके बाद क्या करना चाहिए, उनकी क्या फील्ड्स होनी चाहिए। इसमें जो दो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, पहला कि जो बच्चे अपनी एजुकेशनल डिग्रीज को किसी स्पेसिफिक गोल के लिए करते हैं, किसी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या बहुत सारे हमारे वहां ऐसे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी ऐसी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा बनाए गए कोर्सेज हैं जो सिर्फ आफ्टर ग्रेजुएशन ही पॉसिबल है। तो हमारे 40% ऐसे बच्चे जो अपने स्पेसिफिक गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे जो 60% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गाइडेंस के कारण, प्रॉपर गाइडेंस के कारण, या उनकी मानसिकता सिर्फ क्लास काउंटिंग की हो जाती है, इस कारण भी वो अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। बाद में सिर्फ यही होता है कि यही बच्चे फॉरेन में, मेट्रो सिटीज में अपना रोजगार खोजने के लिए भटकते हैं, जगह जगह जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देखते होंगे कि आज के टाइम में जो बच्चे होते हैं, पहला तो 1st to 12th तक वो अपनी एजुकेशन करते हैं, स्कूली शिक्षा को लेते हैं। उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान दो प्रमुख पड़ाव आते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा। 10th और 12th के एग्जामिनेशन में हमारी जो स्कूल सिस्टम होते हैं, जो कोर्सेज बच्चा चूज करता है, उस कोर्सेज के जो स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, वो हमेशा बच्चों को इस चीज के लिए बताते हैं, अवेयर करते हैं कि तुम्हें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सके, जिससे तुम्हारी गाइडेंस प्रॉपर हो सके और तुम बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज से पास हो सको। जैसे हमारे फिजिक्स के टीचर हैं तो वो हमें फिजिक्स की नॉलेज देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, हम कोचिंग्स भी करते हैं। केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री पे काम करता है, बायो के टीचर बायो पे काम करते हैं। लेकिन उन टीचर्स ने हमारे लिए लेबर करा, हमारे ऊपर एफर्ट डाला अपना, कि हम
ट्वेल्थ में, टेंथ में, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला करके पास हो सके। ये बहुत अच्छी बात है। हम उन टीचर्स का सम्मान करते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पड़ाव होता है वो होता है 10th और 12th का बोर्ड्स, कि बोर्ड्स में उन्होंने बच्चों को इतना प्रिपेयर करा। लेकिन गांव के बच्चों को इसके साथ साथ ये गाइडेंस भी चाहिए कि इस 10th और 12th के बोर्ड के बाद में वो क्या कर सकें। हमारे वहां गांव के बच्चों में मानसिकता ये रह गई है कि हमने 12th तक की पढ़ाई कर ली तो मतलब हमने जीवन में 70% क्वालिफिकेशन को हासिल कर लिया और इसके बाद सिर्फ 30% बचा है जो हम किसी तरीके से कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसा सोचते हैं उन बच्चों को मैं सबसे पहले ये बता दूं, 10th और 12th के बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के एंट्री पॉइंट होती है। इसकी एंट्री पॉइंट्स 10th और 12th से स्टार्ट होती है। इसके बाद आपका प्रोसेस चालू होता है कि आपने 10th के बाद में स्ट्रीम कौन सी लेनी है, आपको 12th के बाद में कोर्सेज कौन से करने हैं, बैचलर्स किस में करने हैं, मास्टर्स किस में करने हैं, और ये कर लेने के बाद में आपको जॉब कहां से लेनी है। हमारे बच्चे 10th और 12th के एग्जाम्स के बाद क्लास काउंटिंग के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज के बाद जॉब की तलाश करते हैं। ये सबसे गलत निर्णय होता है बच्चों का क्लास काउंटिंग का। इन बच्चों को अपनी 10th की शिक्षा के बाद में, या इन टीचर्स को भी, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, आप सबको भी इन बच्चों को इसलिए गाइड करना चाहिए कि अगर आपने 12th बायो से किया है, 12th बायो से करा है, 12th कॉमर्स से करा है, अपना 12th मैथ से करा है, तो आपके लिए इसके बाद कौन से कोर्सेज अच्छे होने चाहिए, कौन से ट्रेंडिंग कोर्सेज मार्केट में ऐसे हैं जो अच्छी सैलरी पैकेज देते हैं, या हमारे बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करके वो अपने जीवन के पड़ाव में सफलता की ओर पहुंच सकता है। मैं इन बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने फ्यूचर स्टेप्स को आगे बढ़ाने से पहले अपने टीचर से, अपनी सोसाइटी से, अपने भाई से, अपने पिता से, अपने गार्जियन से, सबसे ये क्वेश्चन कीजिए और खुद से भी ये क्वेश्चन करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप सोसाइटी में अपना एक अलग नाम और अपनी एक अलग पहचान, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। साथ ही साथ ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट, हमारी संस्था ने इस परिस्थिति को, बच्चों की इन समस्याओं को देखते हुए, और लगातार बच्चों की क्वेरीज भी हमारे वहां आती रहती हैं, कम से कम 100-150 फॉर्म हमारे वहां ऐसे भी भरे जाते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूजिंग कोर्स डाल के फॉर्म्स के कॉलम्स को छोड़ा हुआ है। तो अब इन बच्चों को देखते हुए हमारी संस्था ने एक नई टीम कमिट की है। जो हमारी नई टीम है वो स्पेशल कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड करती है, और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी सीट रजिस्टर्ड करा सकते हो करियर गाइडेंस काउंसलिंग के लिए। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपके करियर को एक नया स्टेप देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे सके, और साथ ही साथ इन काउंसलिंग्स के, इन स्टेप्स के कोई भी चार्जेस हमारी संस्था किसी भी बच्चे से नहीं लेती है। आप रजिस्टर्ड करा के हमारे हेड ऑफिस पे आकर के अपनी प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, कोर्सेज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके लिए सही होता हो। साथ ही साथ 10th और 12th के सभी परीक्षार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।